तो अभी तक हम 9 क्वेश्चन देख चुके हैं और बाकी जो मैंने आपको कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं और ज़्यादा फोकस करेंगे किन पे, जो हमारे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये और कुछ 3 अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जो मैं इस क्लास में लेके आया हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो 10th क्वेश्चन है, दैट इज 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone to finish the work. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें इक्वेशंस बनाना। जितने भी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो आपका मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन। इक्वेशन सिंप्लीफाई करना, उसके बाद उसको सॉल्व करना, आपको ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर चुके हो। ओके, सो लेट अस सी क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 8 men and 12 boys can finish a work in 10 days. 8 आदमी और जो 12 बच्चे हैं वो 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। 6 आदमी और 8 बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, 14 डेज में काम खत्म कर रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। हमें बताना है कि एक आदमी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, जहां पे ये लोग मिलके इतने दिन में काम खत्म कर रहे थे। इन क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है, जो भी आपको दिए गए हैं हमेशा आप क्या करोगे, मानोगे लेट, या फिर आप ऐसे मान लो। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, लिखने का तरीका हम बाद में देखेंगे। तो मैन जो है, विल सी दैट मैन फिनिशेस द वर्क इन एक्स डेज। ओके, हमने मान लिया कि जो मैन है वो एक्स डेज के अंदर जो है उस काम को खत्म कर रहा है, एंड द बॉय इन वाई डेज। ओके, हमने माना है कि जो मैन है वो एक्स डेज में काम को खत्म करता है एंड जो बॉय है वो वाई डेज में काम को खत्म करता है। तो अब इन पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें फाइंड करना है कि इनका एक दिन का काम कितना होने वाला है। ओके, जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि मैं किसी काम को 10 दिन में खत्म करता हूं, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा, 1/10 ऑफ द वर्क। सिमिलरली अगर ये मैन एक्स डेज में काम खत्म करता है तो उसके 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा। अगर मैं 1 डे वर्क की बात करने जाऊं, एक दिन में कितना काम करता है, तो मैन का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x ऑफ द वर्क। एक्स डेज में अगर खत्म करता है, 10 दिन में काम खत्म करता है तो 1/10 ऑफ द वर्क इन अ डे। एक्स डेज में अगर खत्म करेगा तो 1/x वर्क इन अ डे। एंड सिमिलरली बॉय जो है वो कितना काम करेगा एक दिन में, 1/y। राइट, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट हमें इस चीज को इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। उस समय भी आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग हर बार क्या करेंगे, 1 डे वर्क की बात करने वाले हैं। अभी हमें दिया हुआ है 8 men and 12 boys can finish a work in 10 days। अगर 10 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, 1/10 ऑफ द वर्क इज बीइंग डन इन 1 डे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, 1/10 काम हो रहा है। एक दिन के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 men काम कर रहे हैं। हर मैन कितना काम कर रहा है एक दिन के अंदर, 1/x। तो 8 इंटू 1/x हो जाएगा आपका कितना, 8/x। अंडरस्टूड। 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, 1/10 वर्क फिनिश हो रहा है कितने दिन में, एक दिन में। हम लोग 1 डे का इक्वेशन बना रहे हैं। ओके, सो दिस इज 1/10 अमाउंट ऑफ वर्क बीइंग डन इन 1 डे। 10 दिन का काम था, एक दिन में 1/10 वर्क हुआ। उनमें हर आदमी ने 1/x वर्क किया है। कितने आदमी काम कर रहे हैं, 8 मेंस आर वर्किंग, सो 8/x हो जाएगा। 12 बॉयज आर वर्किंग, तो ये हो जाएगा 12/y। पहला इक्वेशन बन गया हमारा। मूविंग टू सेकेंड इक्वेशन, सेम कर लेंगे। 6 men है तो ये हो जाएगा 6/x, प्लस 8 बॉयज है तो ये हो जाएगा 8/y। कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 14 डेज में। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/14। ये 2 इक्वेशन बन गए हमारे। नाउ दीज इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। हमें मालूम है यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो आप क्या करते हो, 1/x को ले लेते हैं u एंड 1/y को हम ले लेते हैं v। इक्वेशन हो जाएगा हमारा 8u प्लस 12v इक्वल टू 1/10, और ये हो जाएगा हमारा 6u प्लस 8v इक्वल टू 1/14। राइट, ये हो गया हमारे इक्वेशंस नाउ। अब मैं एलिमिनेशन ऑफ क्या करूंगा, 8 इंटू 3 24 होता है, 12 इंटू 2 24 होता है। हम एलिमिनेशन ऑफ v कर लेते हैं यहाँ पे। एलिमिनेशन ऑफ v वी विल यूज। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले इक्वेशन को टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट, कितना हो जाएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जाऊँ इसको, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 8 इंटू 2 16u प्लस ये हो गया मेरा कितना 24v इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 2/10। नाउ सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, बाद में देखेंगे, क्या पता कैंसिल करना ज़्यादा आसान पड़े। इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 18u प्लस 24v इक्वल टू 3/4।
14। नाउ सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, साइन सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया। क्या मिलने वाला हमें यहाँ पे 16 माइनस 18 हो गया हमारा -2u इक्वल टू 2/10 माइनस 3/14। ओके, 2/10 में से 3/14 माइनस करना है, ये हो गया 2u। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 2 28 माइनस 3 × 10 30, नीचे आ गया 14 × 10 140। सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका -2u इक्वल टू, ऊपर आ रहा है कितना -2 डिवाइडेड बाई 140, -2 कैंसिल ही हो गया, u का वैल्यू आ रहा है हमें 1/140, u आ गया हमें 1/140। नाउ हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर मैं देखने जाऊं तो u हमारा क्या है 1/x है, 1/x से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैन का कितना काम हो रहा है, मुझे यहाँ पे v फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली u इज़ 1/140, u हमारा 1/x है तो वो हो गया 1/140, x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से 140, x क्या था हमारा, x वॉज दी नंबर ऑफ डेज दैट वन मैन अलोन विल टेक टू फिनिश दी वर्क। एक आदमी को कितने दिन में काम खत्म कर सकता है, वो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया यहाँ पे, दैट द आंसर इज 140 डेज। हमें यहाँ पे v फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे बोला जाए फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड ऑल्सो वन बॉय अलोन, तब आप क्या करोगे, इस u को जो है यहाँ इक्वेशन में पुट करोगे, u v फाइंड करोगे, v जो है हमारा क्या है 1/y है, यहाँ से y की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी एंड यू विल कम टू नो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। यहाँ हमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका है, इतना ही क्वेश्चन में पूछा था तो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वन बॉय का बोला जाए तो आप u का वैल्यू पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में एंड v फाइंड कर लो। ओके ओके फाइन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है, आप जो है अननेसेसरी क्वेश्चन में जो नहीं पूछा गया उसको सॉल्व नहीं करते रहोगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ मैन ट्रेवल्स 600 kilometers partly by train and partly by car. It takes 8 hours and 40 minutes if he travels 320 kilometers by train and rest by car. It would take 30 minutes more if he travels 200 kilometers by train and the rest by car. Find the speed of the train and the car. क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 600 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, partly by train and partly by car. It takes 8 hours and 40 minutes if he travels 320 kilometers by train. हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, दो कंडीशन है, दोनों जगह पे हमें टाइम दिया हुआ है, हमें क्या समझना है, स्पीड क्या होता है हमारा यहाँ पे, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, एंड उस हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। हर बार वही फॉर्मूला, सेम कॉमन फॉर्मूला एक ही है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है, और टाइम हम लोग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हमें जो है टोटल टाइम दिया हुआ है, एंड टोटल टाइम क्या है हमारा, टोटल टाइम इज टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार, और वो किस हिसाब से लिखूंगा मैं, डिस्टेंस बाय स्पीड करके। तो हमें दिया हुआ है 600 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, जिसमें से 320 अगर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो बचा हुआ 280 जो है वो क्या करेगा, कार से ट्रैवल करेगा। और कितना स्पीड है हमें वो चीज़ नहीं मालूम है, और वही चीज़ हमें बोला गया फाइंड करने के लिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लोगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ओके, अब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले लेते हो, x ले लो, x किलोमीटर्स पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ कार जो है दैट इज y किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने लिया x किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार वी आर टेकिंग y किलोमीटर्स पर आवर। एंड अब आते हैं हम लोग इक्वेशन कैसे बनाना है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लेंदी बिकॉज यहाँ पे नंबर्स जो है क्या है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। सो अगर मैं पहला इक्वेशन लिखने जाऊँ, टोटल टाइम टेकन कितना दिया हुआ है, ओके, पहले टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार निकालते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन कितना ट्रैवल कर रहा है, 320 किलोमीटर, सो दिस इज 320 ट्रेन, उसकी स्पीड क्या ली है हमने ट्रेन की, x, तो 320 बाई x प्लस टाइम टेकन बाय कार की बात करते हैं, कार के पास बच गया 280 किलोमीटर्स, 320 ट्रेन है तो बचा हुआ जो 600 में से माइनस कर लो आप, 280 आ गया, 280 ट्रैवल कर रहा है कार कितनी स्पीड से, y से, एंड कितना टाइम लग रहा है इनको। ध्यान रखना हम लोग हमेशा क्या करें,
किलोमीटर्स पर आवर में बात करें तो हमें जो टाइम रखना है वो भी क्या करना है, हमें आवर में लिखना है। यहाँ पे 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स दिया हुआ है, इसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे इनटू आवर्स। तो 8 आवर हो गया प्लस 40 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 60 करोगे, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 2/3। सॉल्व करें तो दिस इज 3 × 8 24, 24 + 2 26, 26/3 हो रहा है ये। आर में कन्वर्ट करने पे दिस इज गेटिंग 26/3। ओके फाइन, ये हमारा पहला इक्वेशन बना। मूविंग टू सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है इट वुड टेक 30 मिनट्स मोर, और आधे घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है, इफ ही ट्रैवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन। 200 ट्रेन से जा रहा तो 200/x, बचा हुआ 400 किलोमीटर कार से जाएगा तो 400/y, एंड आधे घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं किसमें, 26/3, जो हमें पहले टाइम लग रहा था उसमें और आधा घंटा अगर और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो दिस विल बी, नीचे 6 आ गया, 2 × 26 52, 52 + 3 हो जाएगा 55/6। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन रहा है हमारा 55/6। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे। अगेन आई टोल्ड यू क्वेश्चन लेंदी होने वाला है बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज जो है क्या है, काफ़ी बड़े बड़े। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सिंस दीज आर कन्वर्टेबल टू लीनियर इक्वेशन, तो 1/x को u ले लेंगे, 1/x वी आर टेकिंग एज u एंड 1/y वी आर टेकिंग एज v। सो दिस विल बी 320u + 280v = 26/3, एंड ये हो जाएगा हमारा 200u + 400v = 55/6। तो इक्वेशन आ गया हमारे। नाउ अगर मुझे देखा जाए तो यहाँ पे 400 एंड 280 है, 4 × 7 28 होता है, मैं इसको इंटू 7 करूँगा तो ये हो जाएगा कितना, 2800, और इसको इंटू 10 करूँगा तो ये भी 2800 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी विल गो विथ एलिमिनेशन ऑफ v। एलिमिनेशन ऑफ v कर लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 × 4 28, यहाँ पे 28 ऑलरेडी था तो हमने खाली 10 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करते हैं क्या हो रहा है, 3200u + 2800v = 260/3। ओके, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 1400u + 2800v = 7 × 55, कितना हो जाएगा, 7 × 5 is 35, 5 3 कैरी, और 7/35 और 3 जो कैरी किया है वो हो जाएगा आपका 385, ओके, बाय 6। नाउ दीज आर टू इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करना है हमें बिकॉज साइन सेम है, सबके सब साइन चेंज हो जाएंगे। कैंसिल करने पे ये क्या हो रहा है, 32 - 14 कितना हो जाएगा, 14, 24, 34, 18 बचने वाला है, तो दिस इज 1800u = अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 260/3 है, माइनस करना है 385/6, एलसीएम ले लेंगे, इंटू 2 × 2 ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये नीचे हो गया 6 और ये 26 का डबल होता है 52, तो 520 हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आने वाला है, नीचे 6 है, सब्ट्रैक्ट करने जाओ कितना हो जाएगा, ये 10 में से 5 गया, 5 बच गया, 51 - 38, 38 48 49 50 51, सो दिस इज अगेन हाउ मच, 13। ये आ रहा है हमारे पास 135/6, तो इधर लिख देते हैं हम 1800u = 135/6। सॉल्व करके स्पेस रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास, u अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं कैंसिल करने जाऊँ सो u इज 135 / 6 × 1800। अगर आप कैंसिल करते जाओ इसको, हम 5 से कैंसिल करते हैं, दिस इज 5, 2 × 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 5 7 35, तो ये 27 हो गया, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 एंड 360 हो जाएगा। वापस 3 से कैंसिल करते हैं 3 9 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 टाइम्स। 3 से कैंसिल करो तो 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 40 टाइम्स। अब 3 से 6 को कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, नीचे आया 40 × 2 विच इज u = 1/80 आ रहा है हमें, u की वैल्यू आ गई 1/80। गुड, अब u की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन है उस पर डालते हैं, 320 वाला जो है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। 320 u के जगह मैं क्या डालने वाला हूँ यहाँ पे, 1/80 + 280v = 26/3, राइट।
0 कैंसिल हो जाएगा, 8 4 टाइम्स 32 होता है तो ये हो गया 4। 280v क्या हो जाएगा 26/3, 4 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 × 4 12, 26 - 12 कितना हो जाएगा 14 बाय दिस विल बी 3। ओके फाइन, ये हो गया हमारा कितना 12 माइनस किया हमने 26 में तो ये बच गया हमारा 14/3। अब 280v, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि v जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दिस v इज 14/3 इंटू 280 नीचे भेज देते हैं और ये 14 2 टाइम्स 28 20 हो गया, यहाँ पे v आ रहा है हमारा कितना 1/3 इंटू 20 इज 1/60। ओके फाइन, u आ गया 1/80, v आ गया 1/60। अब लगभग हमारा आंसर आ ही चुका है बिकॉज वी नो दैट हमारा u क्या है 1/x है। अगर u 1/x है और u की वैल्यू 1/80 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 80 km/h विच इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। और v की वैल्यू 1/60 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 है, v इज 1/y तो y की वैल्यू हो जाएगी 60 km/h। मतलब वी हैव गॉट आवर आंसर, ट्रेन की स्पीड 80 km/h है एंड जो कार की स्पीड है दैट इज 60 km/h। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब एक और क्वेश्चन बच गया है एंड दैट क्वेश्चन इज ऑन फ्रैक्शन पार्ट। ओके, तो आई विल ड्रॉप दिस पार्ट। मैंने कहा था आपको ये थोड़ा लंबा होने वाला है, बस क्या करना है आपको ध्यान ये रखना है कि आप कहीं बीच में मिस्टेक ना करो। अगर आपने इक्वेशन सही बनाया है और सॉल्व करते समय कोई मिस्टेक नहीं की आपने तो आपका आंसर जो है एनी हाउ सही आएगा ही। एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई दिस विथ योर क्वेश्चन। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The sum of the numerator and the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. If 3 is added to each of the numerator and denominator, the ratio becomes 2/3. Find the fraction. फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको बोल के रखा है, उनका सम जो है वो 4 more than twice the numerator है। ओके, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा न्यूमरेटर है x, हमारा न्यूमरेटर है x एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज y। अगर ऐसी बात है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन विल बी x/y। और यही हमें ढूंढ के बताना उन्हें, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन बोला है, हमें फ्रैक्शन बताना उन्हें क्या होने वाला है। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the न्यूमरेटर। तो मेरा सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x + y इज 4 more than twice the न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर हो जाएगा 2x, उससे 4 ज़्यादा है तो 2x + 4। पहला कंडीशन हो गया हमारा, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 more than twice the न्यूमरेटर, तो 2x + 4 हो गया। नेक्स्ट कहा गया हमें, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 को मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करूं तो रेशियो क्या हो जाता है 2/3। रेशियो मतलब क्या, हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/3। मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें मैं 3 ऊपर और नीचे ऐड करूं तो ये हो जाता है हमारा कितना, फ्रैक्शन विल बी 2/3। राइट, ये दूसरा हमें दिया हुआ कंडीशन। अब दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाओ तो 2x इधर लाके माइनस करेंगे, x - 2x हो जाएगा -x + y = 4। पहला इक्वेशन। ओके, इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो, और इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाएं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज 3x + 9 = 2y + 6। सिंप्लीफाई दिस 3x - 2y और ये 9 उधर ले जाके माइनस करने से ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। नाउ एलिमिनेशन ऑफ y कर लेते हैं, बिकॉज ये 2y है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक, तो ये एलिमिनेशन ऑफ y में हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। दो इक्वेशन हमारे पास क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई करने से ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दिस इज -2x जो हमारा पहला इक्वेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा -2x + 2y = 8। एंड ये इक्वेशन जो है हमारा क्या होने वाला है, दैट इज 3x - 2y विदाउट एनी चेंज, एज इट इज लिख दो इसको। नाउ ऐड हो रहे हैं ये, तभी साइन अलग है तो सीधे ऐड कर दो, कैंसिल आउट हो गया। -2 + 3 हो जाएगा आपका +x = 8 - 3 हो गया आपका 5। x की वैल्यू हमें 5 आ गई है।
अब x की वैल्यू हम किसी भी एक सिंपल से इक्वेशन में डालते हैं, हमें मालूम है माइनस एक्स प्लस वाई कितना है 4 है, तो -5 + y 4 हो गया, तो y हो जाएगा 4 + 5 9। अब x और y मालूम पड़ गया तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, आर फ्रैक्शन इज x/y, तो हमारा फ्रैक्शन उस हिसाब से क्या बन जाएगा 5/9। दिस इज आर फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन बन गया 5/9। एक बार चेक करने अगर कहा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल है, चेक कर लेते हैं। ये +3 करने से क्या ये 2/3 बनता है, तो अगर मैं 5/9 में ऊपर नीचे 3 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा कितना 8/12। कैंसिल करेंगे इसको कितने से, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 टाइम्स 8 होता है, 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो 2/3 फ्रैक्शन बन रहा है, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। फटाफट वेरीफाई कर लेना कि कहीं आपने कैलकुलेशन करते समय कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर आपका फाइनल वेरीफाई हो जाए दैट मीन्स आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, योर आंसर इज करेक्ट, यू कैन क्विकली मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ओके, तो ये हो गए हमारे 12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ओके, अब और 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हमारे लास्ट क्लास में जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। बट व्हाट आई वांट, अभी तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, आप क्या करो थॉरली उसके थ्रू जो है जाते रहो, बिकॉज दीज क्वेश्चंस विल टेक सम प्रैक्टिस। ओके, जैसे ही आपने प्रैक्टिस कर लिया इन सब चीज़ों को, वंस यू आर थॉरो विद दिस थिंग, फिर आपको इस चैप्टर को उतना रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बिकॉज इस चैप्टर में कुछ खास नया नहीं है, बस आपने 3 कंडीशन पढ़े हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन के, नो सोल्यूशन के, एंड जो को इंसिडेंट वाला ये एग्जैक्टली वन सोल्यूशन वाला जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला है। तो ये 3 कंडीशन के अलावा यू हैव लर्न नथिंग इन दिस चैप्टर, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो आप, बस आप सीख रहे हो कि कैसे आप वर्ड प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में रिजॉल्व करते हो, उसके बाद उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, 3 कंडीशन और 3 मेथड हमने पढ़े हैं जो 10th क्लास में कुछ नया सीखा है आपने। ओके, नाउ लास्ट 3 क्वेश्चंस विल सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।